ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम भागवत महापुराण महात्म्य का आगे का पाठ सुनेंगे। साथ ही क्यों और कैसे दिया श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को अपना दिव्य दर्शन का व्याख्यान भी सुनेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार के व्रत त्योहारों से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए तथा मार्गशीर्ष माह में भगवान कृष्ण की भक्ति में सराबोर रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। श्री सोनक जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्तिपरायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? श्री सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। सोनक जी, अब मैं राजऋषि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू झलझला आए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आत्याताई ब्राह्मण धम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए और गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूसरी ओर देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था, रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम नहीं थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है, तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो।
अपने चित शक्ति से बाहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वहीं तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण, यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहाँ से और क्यों आया है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति भी नहीं है। तुम शस्त्रार्थ विद्या को भली भांति जानते हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्म शस्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोकों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलय काल की सामर्थक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। उन्होंने झपटकर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही उसे बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, हे अर्जुन, इस ब्राह्मण धम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेता पुरुष, असावधान, मतवाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रुओं को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि हे मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। इस पापी कुलांगार अत्याचारी ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए हे अर्जुन, इसे तुम मार डालो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उसके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे, उसे भी आप अवश्य सुने। भगवान श्री कृष्ण का मधुरमय चरित्र और उनकी लीलाएं इतनी माधुर्य और हृदय को आनंदित करने वाली हैं कि उनको सुनने एवं गान करने से हृदय भक्ति आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है। जब प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं द्वारा सबको आनंदित करने के लिए अवतरित होते हैं, तो उनके अनंत सौंदर्य, माधुर्य, विभूतियों एवं लीलाओं पर हर किसी का हृदय हर्षित हुए बिना नहीं रह पाता। इन्हीं लीलाओं में से एक वृतांत उस समय का है जब कंस ने अपने दरबार के वरिष्ठ अध्यक्ष अक्रूर जी को श्री कृष्ण को छल से मथुरा लाने के लिए भेजा था। उसी यात्रा काल में अक्रूर जी को श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए थे। आइए जानते हैं
क्यों और कैसे दिया था श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को अपना दिव्य दर्शन। यह उस समय की बात है जब भगवान की प्रेरणा से देवर्षि नारद कंस के पास पहुंचे और उन्होंने उनको बताया कि श्री कृष्ण ही देवकी की 8वीं संतान है। ऐसा सुनते ही कंस क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने श्री कृष्ण को धनुष यज्ञ के बहाने मथुरा बुलवाने और अपने पहलवानों से उन्हें कुश्ती लड़ने के बहाने मरवाने की योजना बनाई। कंस ने अक्रूर को बुलाया और उन्हें कृष्ण को मारने की योजना बतलाई। साथ ही कहा कि अक्रूर, तुम्हारे कहने पर वे यहाँ अवश्य आएंगे, अतः तुम नंद आदि को धनुष यज्ञ का निमंत्रण देकर यहाँ बुला लाओ। अक्रूर जी ने कंस को अनेकों प्रकार से समझाया और ऐसा घृणित कार्य करने से रोकना चाहा, परंतु अंत में कंस की आज्ञा से वे विवश हो मथुरा की ओर चल पड़े। अक्रूर जी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। अपने मन में ऐसा सोचते हुए, आज तो मेरे मनमोहन प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, अक्रूर जी आनंद से प्रफुल्लित हो शीघ्र ही मथुरा से व्रज को जा पहुँचे। भगवान को साक्षात अपने सामने पाकर वे उनके चरणों में गिर गए। भगवान के भक्त वत्सल रूप का दर्शन कर प्रेम से उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। भगवान ने उन्हें प्रेम से उठाकर हृदय से लगाया और उनको घर ले गए। भगवान के पूछने पर अक्रूर जी ने कंस के धनुष यज्ञ में निमंत्रण की बात उन्हें बतलाई। भगवान सब जानते हुए मुस्कुराने लगे और कंस के उद्धार के लिए वह जाने के लिए शीघ्र ही तैयार हो गए तथा अक्रूर जी के साथ मथुरा के लिए निकल पड़े। जब अक्रूर जी का रथ बड़ी तेजी से मथुरा की ओर जा रहा था, पर मन में कंस के क्रूरता भरा षड्यंत्र को लेकर अपने प्रभु श्री कृष्ण के प्रति संस्कृत भाव व्यथित किए जा रहा था। जो भक्त वत्सल अंतर मन को भी समझने वाले श्री कृष्ण से कहाँ छुपने वाला था। भगवान ने उनको इस अंतर्द्वंद से निकालने की सोच ली। कुछ समय के बाद वे यमुना नदी के पास जा पहुंचे। संध्या अर्चना के लिए अक्रूर जी यमुना के जल में स्नान करने के लिए उतरे। जो ही उन्होंने डुबकी लगाई, भगवान ने ऐसी लीला रची कि उन्हें जल के अंदर ही श्री कृष्ण दिखलाई दिए। पहले उन्हें आश्चर्य हुआ, फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये मेरा भ्रम हो, लेकिन इस बार उन्होंने जब दोबारा डुबकी लगाई तो उन्हें पहले से अधिक आश्चर्य हुआ। उन्हें शेष सैया पर विराजमान शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए चतुर्भुज विष्णु के दर्शन हुए। भगवान की ऐसी झांकी को देखकर वह हर्ष उल्लास से गदगद हो उठे। अक्रूर जी ने उन्हें प्रणाम कर प्रेम से प्रभु की मधुर स्तुति की। थोड़ी ही देर में भगवान ने अपना वह रूप छुपा लिया। अक्रूर जी आश्चर्यचकित हो जल से बाहर निकले और पुनः रथ के पास पहुंचे। तब भगवान ने उनसे मुस्कुराकर कहा, चाचा जी, क्या बात है, आप बड़े खोए खोए से दिखलाई देते हैं। जल में कोई बात हुई है क्या? अक्रूर जी क्या बतलाते। उनके मन की साध तो भगवान ने पूरी कर दी थी और सारी शंका निर्मूल हो चुकी थी। उन्होंने मन ही मन में भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान करते हुए शीघ्रता से रथ हाँक दिया। अब वे प्रभु श्री कृष्ण के असली रूप को समझ चुके थे तथा उनकी सभी शंकाएं मिट गई थी। अब हम कृष्ण चालीसा का पाठ करेंगे। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नैन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। श्री कृष्ण महाराज की जय हो। जय यदुनंदन जय जगबंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे, जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो,
आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। राजित राजीव नैन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल स्वर्ण पीत पट आछे, काटी किंकणी कांचन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करिपे पान पुतन ही तारियो, अका बका कागा सुर मारियो। मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, मैं शीतल लखत ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहाओ, गोवर्धन नख धारी बचाओ। लखी जसोदा मन भरम धिकाई, मुख में 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काल ही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। कीतिक महा असुर संहारो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंधी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहु सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भीमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 60 सहस कुमारी। दे भीमहि तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज बचाई। तुरंत ही वसन बने नंद लाला, बढ़त चीर में अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचाओ नैया। सुंदर दास आउर धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, अक्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उर्धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहर पदार्थ चारी। आइए अब हम सब मिलकर कृष्ण कन्हैया की आरती करें। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। स्वर्ण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाडे वनमाली, भ्रमर से अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।
मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसें, गगन सो सुमन राशि बरसें। बजे मोर चंग मधुर मृदंग, ग्वालिने संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा। बसी शिव सी जटा के बीच, अरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु, चहूँ दिशि गोपी ग्वाल धेनु। हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव फंद टेर सुन दीन भिखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान कृष्ण आप सभी पर अपनी दया दृष्टि सदा बनाए रखें।